देता है तो कितना दिल को सुकून मिलता है। मिल रहा है ना सुकून आज? तो बहुत बहुत मुबारक। फिर इसमें हरा रंग है, ये उम्मीद का रंग है। हमेशा हमारा जीवन, हमारा खासकर हमारा मन हरित रहे, ये बहुत आवश्यक है। तो एक साहित्यकार के लिए, एक लेखक के लिए ज़रूरी है कि वो इस हरित मन को बनाए रखने के लिए बहुत सकारात्मक रहे जीवन में और एक अच्छा इंसान भी रहे, क्योंकि लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है भावनाओं से संबंधित है। आप अच्छे इंसान होंगे, आप अच्छी भावनाएं रखते होंगे, तभी आप के अंदर से वो जो भावनाओं का बवंडर है वो कलम के माध्यम से कागज़ पर वो कर आप लेकर आते हो। तो 3 किताबें लिखना, मैंने कहा भाई कब इतना वक्त मिल जाता है कि आपने 3 किताबें लिखी। तो बहुत बहुत मुबारकबाद की पात्र हो, क्योंकि हम तो एक भी नहीं कर पाए अपने जीवन में। हालांकि उम्र बतानी नहीं चाहिए, लेकिन जल्दी 60 की हो जाएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 60 के बाद कुछ लिखेंगे, कुछ पुस्तक हम भी लेकर आएंगे, ऐसी महफिल हम भी सजाएंगे। तो आपका ये आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम भी कुछ अच्छा लिखें। और आपका जो कस्तूरी मन, वैसे तो आपके सभी टाइटल्स बहुत अच्छे हैं और आप हमारे दिल में बसे रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। और आपके लिए और भी है मंजिलें, ये याद रखिए। और रहा सवाल कस्तूरी मन का, तो हम सबका मन कस्तूरी मन तो है, न जाने कहाँ कहाँ भागता रहता है। कैसे समेटें अपनी भावनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, उन सबको समेट कर इस कस्तूरी मन को बस में करना कोई आसान काम नहीं। तो मुझे तो ये टाइटल आपकी तीनों पुस्तकों में सबसे अच्छा लगा और तभी मैंने इनकी इस किताब की भूमिका भी लिखने की हिम्मत की, क्योंकि ये टाइटल मुझे मेरे दिल में उतर गया। और कस्तूरी मन के लिए मैंने चश्मा तुम्हारा है, इमारती के चश्मे से पढ़ रही हूँ, अटक जाऊँ तो बुरा न मानिए। मैं आज इसलिए लिख कर लाई हूँ क्योंकि कभी कभी मैं आजकल अटक जाती हूँ। ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी जो लिखा है वो आपके मन तक उतरना चाहिए। मैं कहती हूँ, ऐ मेरे कस्तूरी मन जरा थम थम, मेरी बुद्धिमता में नहीं है इतना दम दम कि मैं ला सकूँ मैं तेरे साथ कदम कदम। जानती हूँ कि इसके लिए मुझे करना होगा अथक परिश्रम। ऐ मेरी कस्तूरी मन, कैसे थामूं तेरी डोर को। ऐ मेरी कस्तूरी मन जरा थम थम, क्योंकि कस्तूरी मन इतना तेज भागता है, एक ही मिनट में हमारे पास, हमारे मस्तिष्क में हजारों विचार आते हैं। अब उन विचारों को कैसे थाम के रखना है, ये आप साहित्यकार तो अपनी लिखने की साधना से, उपासना से साध लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी को अपने मन को बस में रखना आसान काम नहीं। तो मुझे लगता है कि जब हम हिमाद्री की कस्तूरी मन को टटोलेंगे तो कहीं अपने कस्तूरी मन को भी कहीं कोई ठहराव मिलेगा, कहीं कुछ बांधने की हमें क्षमता मिलेगी। तो बहुत बहुत बधाई हिमाद्री, आपके पूरे परिवार को, आपके चाचा जी, आपके जेठ जेठानी, आपकी बहन आज इस समारोह में मौजूद है। परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आपके पति भी शायद होते, लेकिन उनकी व्यस्तता रही होगी, लेकिन पति को भी हमारी तरफ से साधुवाद देना हिमाद्री कि आज उनकी वजह से आप लिख पा रही हो। मेरा पति तो लिखने ही नहीं देता कुछ। हाँ, वो क्या लिख रही हो, क्या कर रही हो, और सुनते भी नहीं है, तो एनकरेज भी नहीं करते हैं। तो तुमसे अच्छा सिखाती है, अच्छा तो तुम्हें लिखने के लिए कोई कोना देता है घर का। और मेरे तो, मेरा पेट और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी उनको भी हम साथ लेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे सभी अतिथियों को मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत अच्छा लगा। और हमारी अमला मैम यहाँ बैठी हैं जो हमारी प्रेरणा की स्रोत है, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारी प्यारी प्यारी नई नवोदित कवित्रियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। और आप लोगों के लिए तो क्या कहें, एक का भी नाम ले जाएगा तो फिर आप मुझे समोसा नहीं खाने दोगे फंक्शन के बाद, इसलिए मैं सबका नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप सब मुझे बहुत प्रिय हैं। और यकीन मानिए कि आज अगर इस मंच पर हम खड़े हैं और आपके साथ 2 बातें कर पा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों के साथ जो मेरा संपर्क हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ है और मुझे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो हिमाद्री अभी 3 हुई, हम चाहते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है umpteen, so you write umpteen books, many books, okay? So wish you all the best. Thank you very much. मुझे पता है कि अब हमें खुशबू आ रही है, पकौड़ी होगा, कुछ इंतजाम। तो आप सबसे अब अनुमति लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।